अधूरे वादे का मौसम। तो कहानी शुरू होती है। सियोल शहर की हल्की बारिश ने पूरे माहौल को एक उदासी भरा स्पर्श दे दिया था। बादलों की चादर तनी थी और रुक रुक कर गिरती बूंदों ने सड़कों को चमका दिया था। भीड़ अपने अपने छतरियों में सिमटी दौड़ रही थी, पर सेरा अकेली वहीं खड़ी थी, गुलाबी छतरी हाथ में पकड़े। उसकी आंखें भीड़ को नहीं देख रही थीं, बल्कि अतीत में कहीं खोई हुई थीं। उसकी यादों में वही दिन ताजा था जब वह और हयून साथ खड़े होकर भविष्य के सुनहरे सपने बुना करते थे। सेरा को अब भी याद था जब हयून ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे जहां हर सुबह तुम्हारी कॉफी की खुशबू से दिन शुरू होगा। वह उन सपनों में एक पूरा जीवन देखती थी, सुकून से भरी सुबहें, छोटे छोटे झगड़े, हंसी और प्यार से भरी शामें। लेकिन आज जब बारिश से भीगी सड़कें उसकी आंखों के सामने फैली थीं, उन सपनों का कोई निशान बाकी नहीं था। बस धुंधली यादें थीं जो हर बूंद के साथ दिल पर चोट कर रही थीं। सेरा की पकड़ छतरी पर और मजबूत हो गई, जैसे वह खुद को इस भीगते हुए अकेलेपन से बचाना चाहती हो। लेकिन दिल के भीतर जो खालीपन फैल चुका था, उसे कोई छतरी नहीं रोक सकती थी। वह सोचने लगी, कहां गलत हुआ था? कब वह रास्ता मुड़ गया था जो उसे हयून के साथ रहना था? हर गुजरती गाड़ी, हर भीगी दीवार में उसे कोई न कोई याद झांकती दिखती थी। कहीं हंसी की गूंज थी, कहीं वादों की गूंज और कहीं टूटे सपनों की चुभन। उसने अपनी पलकों पर गिरती बूंदों को महसूस किया। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, उसकी आंखों के भीतर भी वही बादल छाए थे। हर सोच, हर याद बस हयून के इर्द गिर्द घूमती थी। कैसे उसने उसके लिए छोटे छोटे सपने देखे थे, कैसे हर छोटी बात में उसे खुशी मिलती थी। अब लगता था जैसे वह सारी खुशियां उस दिन बारिश के साथ बह गईं जब हयून ने बिना कुछ कहे उसे अकेला छोड़ दिया था। सेरा ने सिर झुकाया और सड़क के किनारे चलते लोगों को देखा। सबकी अपनी मंजिलें थीं, सब जल्दी में थे। उसे लगा जैसे वह इस तेज दुनिया में रुक गई है, पीछे छूट गई है। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं कोई कोना उम्मीद से भरा था। एक छोटी सी आवाज कह रही थी, चलो आगे बढ़ो। सेरा ने गहरी सांस ली, अपनी छतरी को थोड़ा और कसकर थामा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर वह अब भी चल रही थी, टूटी हुई पर हार न मानने वाली। सेरा पुराने कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और शीशे पर बूंदों की टप टप आवाज एक अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। वह अपने कप में चम्मच से धीरे धीरे हिलाती रही, जैसे उसमें घुलती कॉफी के साथ अपने टूटे सपनों को भी घोल रही हो। उसकी आंखें सामने की सड़क पर थीं, पर ध्यान कहीं और भटक रहा था। उसने अपनी सांस रोकी और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन बार बार वहीं लौट जाता, उस वादे पर जो हयून ने किया था। हमेशा साथ रहेंगे, ये शब्द सेरा के दिल में गूंज रहे थे। वह सोचती रही, कैसे उन शब्दों ने कभी उसे पूरी दुनिया से सुरक्षित कर दिया था और आज वही शब्द उसे सबसे ज्यादा तोड़ रहे थे। खिड़की के उस पार कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे थे। उनकी हंसी की आवाजें सेरा के दिल पर चुभती रहीं। उसे याद आया कैसे कभी उसने भी हयून के साथ ऐसे ही सपने देखे थे, एक घर, एक परिवार, ढेर सारी खुशियां। पर अब वह सब सिर्फ कल्पना थी, एक बीती हुई कहानी। सेरा ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों को घूरती रही। उन हाथों ने कितनी बार हयून का हाथ थामा था, कितनी बार उसे भरोसा दिया था कि सब कुछ ठीक रहेगा। अब वही हाथ खाली थे, ठंडे और थके हुए। कॉफी का कप ठंडा हो चुका था, पर सेरा को उसका स्वाद भी याद नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी खालीपन थी, जैसे कोई अपना सब कुछ कहीं खो चुका हो। कॉफी शॉप के अंदर धीमी सी संगीत बज रही थी, पर वह संगीत भी सेरा के दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। हर सुर में उसे अपना अकेलापन गहराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और हयून का चेहरा याद किया, उसकी मुस्कान, उसकी गर्माहट और वह वादा जो अब सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया था। बारिश अब तेज हो चुकी थी, बाहर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे सेरा की आंखों के आगे भी एक पर्दा खींच गया हो। वह सोचती रही, क्या वाकई किसी के वादे इस कदर बदल सकते हैं, या फिर लोग बदल जाते हैं और वादे बस पुराने कपड़ों की तरह छोड़ दिए जाते हैं। उसने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर हयून का नाम चमकता था।
पिछली बातचीत वहीं रुकी हुई थी जहां से सब बिखर गया था। सैरा ने उसे आखिरी बार देखा और फिर फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया। वह जानती थी अब कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई स्पष्टीकरण उसे वो सब वापस नहीं दिला सकता जो खो चुका था। भीड़ भाड़ के बीच कॉफी शॉप की उस छोटी सी मेज पर सैरा बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तन्हाई में भी वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी टूटे हुए आईने के टुकड़ों को सावधानी से इकट्ठा किया जा रहा हो। बारिश की बूंदें अब और भी तेजी से खिड़की पर गिरने लगी थीं। सैरा ने गहरी सांस ली, अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरा और चुपचाप बाहर की ओर देखने लगी। भीगी सड़कों पर चमकती लाइटें और अजनबियों की परछाइयां उसके सामने से गुजर रही थीं। आज उसने खुद से एक वादा किया, चाहे जितना भी दर्द हो, वह अपने आप से दूर नहीं भागेगी। वह इस खालीपन को महसूस करेगी, इससे गुजरेगी और एक दिन शायद फिर से मुस्कुराएगी। बाहर बारिश थी, भीतर खामोशी और बीच में थी सैरा अपने अधूरे सपनों के साथ। कॉफी शॉप से निकलते समय सैरा ने अपनी छतरी खोली और धीमे कदमों से चलते हुए उन गलियों की ओर बढ़ी जो कभी उसके और हयून के सपनों की गवाह रही थीं। हर मोड़, हर दुकान, हर इमारत से कोई न कोई मीठी याद जुड़ी थी। सर्द हवा में भीगती हुई सड़कों पर चलते हुए सैरा खुद को यादों के एक पुराने फिल्म की तरह महसूस कर रही थी, जिसमें हर दृश्य उसे हयून के साथ बिताए पलों की याद दिला रहा था। वह एक छोटी सी गली में मुड़ी जहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी। यहीं उन्होंने एक बार मिलकर अपने सपनों के घर के बारे में बातें की थीं। सैरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई जो तुरंत ही दर्द में बदल गई। उसे याद आया कैसे हयून ने उस दिन कहा था, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे जिसमें सिर्फ हमारी पसंदीदा किताबें और संगीत होगा। उस वक्त सैरा ने उसकी आंखों में वो चमक देखी थी जो सच्चे प्यार से भरी थी। वह चमक अब सिर्फ उसकी यादों में बची थी। बारिश अब कुछ थमने लगी थी। सैरा एक पुराने बेंच पर बैठ गई, अपने गीले बालों की परवाह किए बिना। वह दूर आसमान को देखने लगी जहां बादलों के पीछे से हल्की रोशनी झांकने लगी थी। उसकी सोच फिर से उसी सपने की ओर बह गई, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से धूप झांकती थी, जहां हर सुबह हयून की मुस्कान से शुरू होती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस दृश्य को फिर से जीने लगी। एक छोटा सा कमरा जिसमें लकड़ी की अलमारियों में किताबें भरी थीं, दीवार पर छोटी छोटी तस्वीरें टंगी थीं, हंसते हुए पलों की निशानियां। रसोई से कॉफी की खुशबू आती थी और हयून सुबह की हल्की धूप में अखबार पढ़ता था। सैरा पास ही बैठी उसकी कॉफी बनाती थी। वो दृश्य इतना असली था कि सैरा को एक पल के लिए लगा जैसे वह सच में उस घर में मौजूद हो। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसे फिर वही भीगी सड़कें और सूनापन दिखाई दिया। उसका दिल भारी हो गया। सपनों का वह घर अब सिर्फ एक कल्पना था, एक ऐसा सपना जो अधूरा रह गया था। सैरा को एहसास हुआ कि वह जितना भी उस अतीत को पकड़ने की कोशिश करे, वह बस उसकी मुट्ठी से फिसलता ही जाएगा। भीड़ अब कम हो गई थी और सड़कें सुनसान लगने लगी थीं। सैरा ने बेंच से उठते हुए अपने कपड़ों को झाड़ा और वापस चलने लगी। हर कदम भारी था, पर वह जानती थी कि उसे चलना ही होगा। वह हर याद को अपने दिल में समेटती रही, जैसे कोई पुराने खतों को सहेजता है, दर्द भरे फिर भी अनमोल। रास्ते में उसे एक छोटी सी फूलों की दुकान दिखाई दी। उसने ठिठक कर भीतर झांका। ताजे फूलों की खुशबू से भरी उस दुकान ने उसे थोड़ी देर के लिए सुकून दिया। एक गुलाबी गुलाब देखकर उसे वह दिन याद आ गया जब हयून ने उसे पहली बार गुलाब दिया था, बिना किसी वजह के, बस उसकी मुस्कान देखने के लिए। सैरा ने एक फूल चुना और खरीद लिया। वह जानती थी कि फूल भी मुरझा जाते हैं, जैसे सपने भी कभी कभी बिखर जाते हैं, पर फिर भी फूलों को सहेजने का एक अपना ही सुख था, जैसे यादों को दिल में संभाल कर रखना। छतरी थामे, फूल हाथ में पकड़े, सैरा धीमे धीमे अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। हर बूंद, हर हवा का झोंका, हर महक उसे याद दिलाती रही कि उसका सफर अब अकेला था। लेकिन वह भी जानती थी कि अकेले चलने का साहस ही उसे आगे ले जाएगा। बारिश की गंध अब भी हवा में थी और उस गंध में सैरा के अधूरे सपनों की कहानी बहती रही। सैरा कमरे में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर टिमटिमाती सड़कों को निहारती हुई।
बारिश अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन हवा में अब भी नमी और उदासी फैली थी। उसके हाथ में फोन था, जिसकी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ मैसेज था, मुझे तुमसे बात करनी है, आज रात मिलो। भेजने वाला था हयून। सेरा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी रात को अचानक यह संदेश। हयून का नाम देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उंगलियां थरथराईं, पर उसने खुद को संभाला। हजारों सवाल उसके मन में उठे। क्या वह पछता रहा है? क्या माफी मांगने आया है? या फिर कोई और बात है? वह कुछ देर तक बस फोन की चमकती स्क्रीन को देखती रही, जैसे जवाब वहीं छिपा हो। उसके भीतर एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों एक साथ उभर रहे थे। क्या वह फिर से टूटने को तैयार थी, या इस बार खुद को संभाल पाएगी? उसने खिड़की से बाहर देखा। गीली सड़कों पर अब भी कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। वह जानती थी, अगर वह नहीं गई तो शायद उसे हमेशा पछताना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली, फोन को मजबूती से पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तैयार होते वक्त सेरा ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी कहीं गहराई में उम्मीद की हल्की सी चमक बाकी थी। उसने खुद से कहा, चाहे जो भी हो, मैं मजबूत रहूंगी। हल्के भूरे रंग की जैकेट पहनकर वह बाहर निकल पड़ी। सड़कें चमक रही थीं और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह उसी पार्क की ओर बढ़ रही थी जहां पहली बार हयून ने उसका हाथ थामा था। रास्ते भर उसके दिमाग में पुरानी बातें गूंजती रहीं, हंसी, वादे, सपने। जैसे जैसे वह पार्क के नजदीक पहुंची, उसका दिल और भारी होता गया। दूर से उसे एक परछाई दिखाई दी। वह हयून था। सेरा ने अपना कदम धीमा कर लिया। उसकी पीठ से पहचान गई थी उसे। वही खामोशी, वही झुका हुआ सिर। हयून ने उसकी आहट सुनी और धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, कुछ ऐसा जिसे सेरा ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए समय थम सा गया। बारिश की ठंडी हवा के बीच सेरा वहीं खड़ी रही। उसका दिल अंदर से टूटने और जुड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जानती थी, इस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल सकता है। या तो फिर से शुरू होगा या हमेशा के लिए खत्म। हयून ने हल्की आवाज में कहा, सेरा। उसके लहजे में थकान थी, पछतावा था। सेरा ने कुछ नहीं कहा। वह बस इंतजार कर रही थी कि आगे क्या आएगा। उसके भीतर हजार सवाल उठ रहे थे, पर होठों पर सन्नाटा था। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। सेरा का दिल उसे चेतावनी दे रहा था, संभल कर रहो, टूटना आसान है, जुड़ना नहीं। फिर भी उसने खुद को तैयार कर लिया था, सच जानने के लिए, चाहे वह जैसा भी है। सेरा के कदम धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े जहां वह और हयून अक्सर मिला करते थे। पार्क का वह कोना जो कभी उनकी हंसी और बातों से गूंजता था, अब खामोशी से भरा हुआ था। चारों ओर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क के लैंपपोस्ट की रोशनी भीगती हुई जमीन पर बिखरी पड़ी थी। वहीं पुराने पेड़ के नीचे हयून खड़ा था, उसी तरह जैसे पहली बार सेरा से अपने दिल की बात कहने आया था। सेरा ने रुककर उसे देखा। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई भारी बोझ उठाए हो। उसकी सांसें दूर से ही थकी थकी लग रही थीं। सेरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस जगह की यादें बिजली की तरह उसके जहन में कौंध गईं। कैसे उसी पेड़ के नीचे एक खूबसूरत शाम को हयून ने उसका हाथ थामा था और कहा था, जब तक सांसें हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह पल सेरा के लिए जैसे किसी सपने की तरह था, जिसमें विश्वास, प्रेम और भविष्य सब एक साथ समाये थे। लेकिन आज कुछ अलग था। हयून की आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी, वह चमक नहीं थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं और उसका पूरा वजूद थका हारा सा लग रहा था। सेरा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर खुद को उसके सामने पाया। दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला था। बारिश की बूंदें अब और ठंडी लगने लगी थीं। हयून ने सिर उठाकर सेरा को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, कुछ ऐसा जो सेरा ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे शब्दों के बिना भी वह सब कुछ कह देना चाहता हो। सेरा चुपचाप खड़ी रही। उसके भीतर हजारों सवाल थे। क्यों बुलाया? क्या कहने वाला है? क्या सब फिर से ठीक हो सकता है? लेकिन उसने खुद को शांत रखा, इंतजार किया कि हयून खुद अपनी बात कहे। हयून ने धीरे से अपने भीगे बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली। फिर वह बोला,
आवाज इतनी धीमी कि बारिश की आवाज में खोने जैसी। सैरा, मुझे माफ करना। एक सन्नाटा फैल गया। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दी। सैरा ने खुद को कठोर किया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो आने वाला है वह दिल तोड़ने वाला होगा। उसके चारों ओर का सब कुछ, वह पुराना पेड़, गीली मिट्टी की खुशबू, दूर खेलते बच्चों की आवाजें, सब धुंधला पड़ गया। सिर्फ हयून की कांपती आवाज और उसकी उदास आंखें सामने थीं। सैरा ने बिना बोले उसकी आंखों में देखा, जैसे वह खुद से कह रही हो, तुम जो भी कहने वाले हो मैं सुनूंगी, चाहे जितना भी दर्द दे। उसने अपने दोनों हाथ कसकर जैकेट की जेब में भींच लिए, खुद को संभाले रखने के लिए। हयून ने सिर झुका लिया, जैसे खुद से शर्मिंदा हो और कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा हो। बारिश की बूंदें अब उनके बीच की दूरी को भी महसूस कर रही थीं। एक वक्त था जब एक छोटी सी छतरी दोनों को साथ समेट लेती थी, और आज पूरी दुनिया भी उनके बीच की खामोशी को पाट नहीं पा रही थी। सैरा जानती थी आज इस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। बारिश की हल्की फुहार के बीच हयून ने सिर झुकाए हुए कहा, माफ करना सैरा, मेरी सगाई तय हो गई है। सैरा कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं पाई। उसे लगा जैसे समय अचानक थम गया हो। उसके कानों में गूंजता रहा, मेरी सगाई तय हो गई है। शब्द इतने भारी थे कि उसकी सांसें तक अटक गईं। वह वहीं खड़ी रही, उसके कदम जमीन से चिपक से गए थे, दिल जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उसने हयून को देखा, जिसने नजरें नहीं उठाईं। उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी थी, जैसे वह खुद भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। सैरा के अंदर कुछ चटकने लगा। उसका वह भरोसा जो उसने सालों से संजो कर रखा था, एक ही पल में टूटने लगा। वह वही हयून था जिसने उसे वादा किया था कि चाहे जो हो वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वही हयून अब उसे छोड़ने की बात कर रहा था। सैरा ने धीरे से पूछा, आवाज कांपती हुई, कब से? हयून ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमे से बोला, कुछ हफ्ते पहले। परिवार का फैसला था, मैं कुछ नहीं कर पाया सैरा। उसके शब्द सैरा के सीने में किसी तीर की तरह ढंसते गए। वह चाहती थी कि हयून उसकी आंखों में देखकर कहे कि वह मजबूर था, कि वह भी उतना ही टूटा है, पर हयून बस सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे उसे खुद पर भी यकीन नहीं था। सैरा ने सिर ऊपर किया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वह आंसुओं को गिरने नहीं देना चाहती थी। उसने खुद को मजबूती से संभाला। तो अब हम क्या हैं? सैरा की आवाज टूटती हुई निकली। हयून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। उस खामोशी में सैरा ने सब कुछ समझ लिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को भीतर से मजबूत करने की आखिरी कोशिश कर रही हो। उसके सपने, उसके वादे, उसका प्यार, सब एक झटके में खत्म हो गया था। वह जानती थी अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पास में कोई बच्चा हंसता हुआ भागा, और वह आवाज इस दर्द भरे माहौल में किसी तीर की तरह चुभ गई। सैरा ने अपनी भीगी पलकें झपकाईं, खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है हयून, मैं समझती हूं। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकावट थी, जैसे एक लंबी लड़ाई हारने के बाद कोई चुपचाप मैदान छोड़ देता है। हयून ने पहली बार नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन सैरा जानती थी कि अब ये आंसू कुछ भी बदल नहीं सकते। दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज रह गई थी, एक भारी दर्द भरी खामोशी। सैरा ने एक आखिरी बार उसे देखा, वह चेहरा जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया था, और फिर पीछे मुड़ गई। उसने एक भी शब्द और नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों का कोई मतलब नहीं था। सपनों का एक सुंदर महल उसी पल ढह गया था, हमेशा के लिए। सैरा वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। हयून की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसका दिल इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने हंसने की कोशिश की, एक थकी हारी टूटी हुई हंसी। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसकी आवाज में एक उम्मीद छुपी थी, जैसे वह चाहती थी कि हयून अभी मुस्कुराए और कहे, हाँ, यह सब सिर्फ मजाक था। लेकिन सामने खड़े हयून की आंखों में सिर्फ दुख था, नरमी थी, और बहुत गहरा पछतावा था। हयून ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सैरा के चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों में चमकती उम्मीद,
सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। सेरा की हंसी अचानक गायब हो गई। वह कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे हयून के शब्दों ने उसे धक्का दिया हो। उसका पूरा शरीर ठंड से नहीं बल्कि भीतर से कांपने लगा था। उसने फिर से पूछा, इस बार फुसफुसाते हुए, सच में? हयून ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हां सेरा, बस इतना ही काफी था। सेरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह वहीं खड़ी रही, अपने भीतर उठते तूफान को दबाते हुए। बारिश अब तेज हो गई थी। बूंदें उसकी पलकों पर गिरती, गालों पर फिसलती, लेकिन वह उन्हें आंसुओं से अलग नहीं कर पाई। सेरा ने खुद से पूछा, कैसे हो सकता है? कैसे वह इंसान जिसने कभी वादा किया था कि वह उसका हमेशा साथ देगा, आज किसी और के साथ अपना भविष्य देख रहा था? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस किया। उसे लगा जैसे आसमान भी उसके दर्द में शामिल हो गया हो। हर बूंद, हर गिरती बारिश उसके टूटे हुए सपनों की तरह थी। हयून ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। वह जानता था अब कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। सेरा की आंखों में जो चोट थी उसे कोई शब्द भर नहीं सकते थे। सेरा ने अपने भीगे बाल पीछे किए, गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली थी, एक ऐसी दीवार जो अब किसी भी वादे, किसी भी प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती थी। कुछ देर दोनों बस खामोश खड़े रहे। सेरा की आंखों में अब आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा था, और हयून, वह बस खुद को कोसता रहा कि क्यों वह उस लड़की का हाथ थाम न सका जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। अंत में सेरा ने खुद को पीछे हटाया। वह जानती थी उसे अब खुद ही अपने दिल के टुकड़े समेटने होंगे। उसने कोई विदाई नहीं दी, कोई सवाल नहीं किया, कोई माफी नहीं मांगी। बस एक चुप्पी में वह मुड़ी और धीरे धीरे दूर चलने लगी, बारिश की धुंध में खोती हुई, जैसे वह अब खुद से भी दूर जा रही हो। हयून वहीं खड़ा रह गया, भीगी सड़क पर ठहरी हुई उस उदासी के साथ। सेरा के दूर जाते कदमों को देखता रहा, लेकिन उनमें उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसके दिल के भीतर एक ऐसी मजबूरी का बोझ था जिसे वह चाहकर भी उतार नहीं पा रहा था। वो लड़की कोई और थी, सेरा नहीं। हयून के परिवार ने यह रिश्ता तय किया था, एक पुराने वादे को निभाने के लिए, एक बड़ी कंपनी के साथ संबंध जोड़ने के लिए। उसका फैसला नहीं था, उसका सपना नहीं था, लेकिन फिर भी वह झुक गया था उस बोझ के नीचे। उसे याद आया कैसे पिता ने उसके सामने बैठकर कहा था, हयून, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। और कैसे माँ ने उसकी आंखों में देखकर आंसू भरे स्वर में कहा था, हमने तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ किया है, अब तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। हयून जानता था कि सेरा से दूर जाना उसे तोड़ देगा, लेकिन वह इस लड़ाई को लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाया। वह उस पारिवारिक जिम्मेदारी के आगे हार गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बारिश में भीगती हुई अपनी बेबसी पर वह खुद को कोसने लगा। अगर उसने थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती, अगर वह थोड़ा और अपने सपनों के लिए लड़ा होता, तो शायद आज सेरा के चेहरे पर वह दर्द नहीं देखता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेरा, जिसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज उसकी ही वजह से टूटी थी। वह सेरा की आंखों में उस टूटे हुए विश्वास की झलक कभी नहीं भूल पाएगा। हयून ने पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने भीगे चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों से भी बारिश की बूंदों जैसे आंसू बह निकले। वह जानता था कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने एक बार फिर सेरा के दूर जाते हुए धुंधले अक्स को देखा। हर कदम के साथ वह और भी पराया बनता जा रहा था, और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था, एक ऐसे फैसले के बीच जिसे उसने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह जानता था कि अब चाहे वह जितना भी पछताए, कुछ बदलने वाला नहीं था। सेरा अब उसकी नहीं रही। उसके दिल में अब हमेशा एक अधूरी कहानी की टीस रह जाएगी। बारिश और तेज हो गई। हयून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खामोशी से भीगता रहा, जैसे आसमान भी उसके टूटे हुए दिल के लिए शोक मना रहा हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। आसमान से गिरती भारी बूंदें पूरे शहर को भिगो रही थीं, लेकिन सेरा को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस वहीं खड़ी रही, उस पुराने पेड़ के नीचे, जहां कभी उसके सपनों की शुरुआत हुई थी और आज उनका अंत हो रहा था। उसके हाथ से छतरी कब छूट गई,
उसे खुद भी पता नहीं चला। छतरी गीली जमीन पर गिर पड़ी थी और बारिश की धाराएं उसे एक ओर बहा रही थीं। सैरा बस यूं ही बिना किसी छत के भीगती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन्हें बारिश से अलग कर पाना मुश्किल था। हर बूंद उसके चेहरे पर गिरती और उसके भीतर के दर्द को बाहर लाती। उसे लगा जैसे हर गिरती बूंद उसके दिल पर चोट कर रही हो। भीड़ भाड़ भरी सड़क पर लोग भागते हुए अपने अपने ठिकानों की ओर जा रहे थे। किसी के पास रुककर उसे देखने की फुर्सत नहीं थी। वह अकेली थी, भीड़ के बीच भी अपने दुख के साथ। सैरा के मन में बार बार वही पल घूम रहा था। हयून की आवाज, उसका झुका हुआ चेहरा, वह माफ करना कहना। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान पर उसने अपनी पूरी दुनिया टिका दी थी, वही उसे सबसे गहरा जख्म देगा। उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह चाहती थी कि सब कुछ एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए, कि वह आंखें खोले और देखे कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन यह हकीकत थी और इससे भागना अब मुमकिन नहीं था। बारिश की तेज बूंदें अब उसके कपड़ों से आर पार हो रही थीं। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गई थीं, होंठ कांप रहे थे। लेकिन भीतर का दर्द इन सब दर्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक कार उसके पास से गुजरी और उसके छींटे से सैरा का पूरा शरीर और भी भीग गया। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खड़ी रही, शून्य में देखती हुई। उसे याद आया जब पहली बार हयून ने उसे बारिश में भीगने से बचाने के लिए अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी थी। तब वह हंसी थी, वह मासूम हंसी जो अब कहीं खो गई थी। अब तो बारिश भी उसकी दुश्मन बन गई थी। हर बूंद उसे उसके टूटे हुए प्यार की याद दिला रही थी। कुछ देर बाद सैरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, अब बस। अपने कांपते कदमों के साथ वह वहां से चल पड़ी, बिना छतरी के, बिना किसी उम्मीद के। हर कदम भारी था, लेकिन वह जानती थी कि उसे चलना होगा। आसमान जैसे उसकी हालत पर रो रहा था और सड़कों पर बहता पानी उसकी आंखों के आंसुओं जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन अब सैरा जानती थी कि उसे अपने आंसुओं को खुद ही सुखाना पड़ेगा। बारिश के उस अंधेरे और ठंडे माहौल में सैरा ने अपना सबसे बड़ा सपना, अपने और हयून के साथ बिताए भविष्य का सपना, हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। घर लौटते समय सैरा का दिल हर कदम पर भारी होता गया। भीगी सड़कों से होकर वह अपने छोटे से अपार्टमेंट तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे कोई राहत नहीं मिली। दरवाजा खोलते ही जैसे सब कुछ उसके ऊपर टूट पड़ा। हर कोना, हर चीज उसे हयून की याद दिला रही थी। दीवार पर लगी तस्वीरें जिसमें वह और हयून साथ हंस रहे थे, किसी दूसरी दुनिया की कहानी लग रही थीं। उन तस्वीरों की मुस्कानें अब उसे चिढ़ाती सी महसूस हो रही थीं। सैरा ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। हर चीज उसे काटने को दौड़ रही थी। सोफे के कोने पर पड़ा हयून का छोड़ा हुआ स्कार्फ, रसोई में उसकी पसंदीदा कॉफी मग और बुक शेल्फ पर रखी किताबें जिनके पन्नों के बीच हयून के लिखे छोटे छोटे नोट्स दबे हुए थे। सैरा ने एक किताब उठाई, वही किताब जो उन्होंने साथ बैठकर पढ़ी थी। किताब के बीच से एक छोटा सा कागज गिरा। उस पर हयून ने लिखा था, हमेशा तुम्हारे साथ। उस एक पंक्ति ने सैरा का दिल चीर दिया। उसका गला भर आया। वह दीवार के सहारे फिसलती हुई नीचे बैठ गई। अब तक संभाले हुए आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे खुद को ही ढांढस बंधा रही हो। कमरे में एक गहरी चुप्पी थी। बस बीच बीच में बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी तकलीफ में डूब गई हो। सैरा का मन कर रहा था कि वह इन सारी चीजों को तोड़ डाले, हर उस निशानी को मिटा दे जो उसे हयून की याद दिलाती थी। लेकिन उसके हाथ कांपते हुए रुक गए, क्योंकि वह जानती थी गुस्से से, तोड़ने से कुछ भी वापस नहीं आएगा। उसने खुद को और कसकर पकड़ा, आंखें भींच लीं। उसके मन में एक खालीपन भर गया था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी शब्द, कोई भी आंसू भर नहीं सकते थे। वह जानती थी अब उसे अकेले इस दर्द से गुजरना होगा, उन यादों के साथ जो अब चुभन बन चुकी थीं। कमरे के कोने में रखा वह पुराना प्लांटर जिसमें कभी हयून ने एक छोटा पौधा लगाया था, अब सूख चुका था, जैसे उनका रिश्ता भी। सैरा ने उस मुरझाए पौधे को देखा और एक थकी सी मुस्कान आई उसके होंठों पर। एक मुस्कान
जो टूटे हुए सपनों की थी। वह देर तक वहीं बैठी रही, खुद से लड़ती, खुद को समेटती। बारिश की आवाज धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन सैरा के भीतर का तूफान अभी थमा नहीं था। उसे पता था आज की रात बहुत लंबी होगी और बहुत अकेली भी। सैरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे की छिटकनी लगाने के बाद वह बस एक जगह बैठ गई, जैसे अब उसमें कोई हरकत बाकी न हो। कमरे में हल्की सी अंधेरा था, बस खिड़की से आती धुंधली रोशनी फैल रही थी। 3 दिन बीत गए। सैरा ने ना किसी का फोन उठाया, ना कोई मैसेज पढ़ा। उसने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया था। न उसने कुछ खाया, न ठीक से सोया। पहले दिन वह बस बिस्तर पर पड़ी रही, बिना किसी भावना के। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। हर बार जब वह आंखें बंद करने की कोशिश करती, हयून का चेहरा सामने आ जाता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, वह वादा करना कि हमेशा साथ रहेंगे। दूसरे दिन उसके भीतर से रोने की ताकत भी खत्म हो गई थी। अब आंसू नहीं आते थे, बस एक खालीपन था जो उसकी हर सांस के साथ फैलता जा रहा था। कभी कभी वह खुद से सवाल करती, क्या मैंने कुछ गलत किया था? लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आता। कमरे में पड़े हयून के छोटे छोटे निशान, जैसे मेज पर रखा उनका साथ में खींचा फोटो, बुकशेल्फ पर उसकी लिखी चिट्ठियां, सब उसे और गहरे सन्नाटे में डुबो देते थे। उसने कोशिश की उन चीजों से नजरें फेरने की, लेकिन वह जानती थी वह अपने दिल से उसे कैसे हटाए। तीसरे दिन सैरा बस खिड़की के पास बैठी रही। बाहर आसमान साफ हो गया था, बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक भारी तूफान चल रहा था। बाहर बच्चे खेल रहे थे, लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट रहे थे, पर सैरा को लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं थम गई थी। उसी पल जब हयून ने कहा था, मेरी सगाई तय हो गई है, कमरे के भीतर अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस घड़ी की टिक टिक और सैरा की भारी सांसें। सैरा ने अपने सीने पर हाथ रखा। दर्द इतना गहरा था कि लगता था जैसे वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे लगा शायद वह कभी भी इस दर्द से उबर नहीं पाएगी। लेकिन इन 3 दिनों में एक चीज बदल गई थी। आंसुओं का सैलाब अब थम गया था। अब सिर्फ एक गहरा, ठंडा सन्नाटा रह गया था। सैरा ने पहली बार अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे वह खुद को धीरे धीरे फिर से महसूस कर पा रही हो, बहुत टूटे हुए तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कह रही थी, तुम अब भी जिंदा हो। शायद यही पहला कदम था, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम। अपने दर्द को स्वीकार करना, उसे महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना। सैरा ने खिड़की से बाहर झांका। सूरज की हल्की किरणें जमीन पर बिखर रही थीं। उसे लगा जैसे कहीं बहुत दूर उसके लिए भी कोई नई सुबह इंतजार कर रही हो। 3 दिन के उस गहरे सन्नाटे के बाद सैरा ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। कमरे में बिखरी हुई यादों के बीच चलते हुए उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे फोन पर पड़ी। फोन अब भी वैसे ही रखा था जैसे उसने उसे उस रात छोड़ दिया था। स्क्रीन पर ढेर सारे मिस्ड कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन चमक रहे थे, लेकिन सैरा ने अब तक किसी को जवाब नहीं दिया था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। उसकी उंगलियां खुद ब खुद उस आखिरी मैसेज तक पहुंच गईं जो हयून ने भेजा था। स्क्रीन पर मैसेज खुला, तुम हमेशा मेरी सबसे खास रहोगी। बस एक छोटी सी पंक्ति थी, लेकिन उसमें समाये दर्द ने सैरा की आंखों को फिर से नम कर दिया। वो शब्द सीधे उसके दिल में उतरते चले गए। जितना वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही इस एक संदेश ने उसकी सारी दीवारों को ढहा दिया। सबसे खास, सैरा ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन खास होना अब किस काम का था जब साथ रहने का वादा ही टूट चुका था। सैरा ने फोन को धीरे से सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और यादों का समुंदर फिर से उमड़ पड़ा। वो पहली मुलाकात, वो साथ बिताए छोटे छोटे पल, वो सपने जो उन्होंने मिलकर देखे थे। लेकिन अब उन सपनों का क्या था? सैरा ने महसूस किया कि चाहे हयून ने उसे खास कहा हो, वह अब उसकी जिंदगी में वह जगह खो चुकी थी। उस एक शब्द में कोई सुकून नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फोन से हाथ हटा लिया। अब उसे खुद को समझाना था। सैरा जानती थी कि यह मैसेज पकड़कर बैठे रहने से उसका दर्द और गहरा ही होगा।
उसे आगे बढ़ना था, भले ही उसका दिल अभी भी उस अधूरे प्यार में अटका हुआ था। धीरे से उसने फोन को बंद कर दिया, स्क्रीन को अंधेरे में डूबते हुए देखा, जैसे वह खुद अपने भीतर के एक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रही हो। वह जानती थी हयून की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी का सफर बिना उसके साथ तय करना था। उसने एक आखिरी बार गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, अब बस। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, न शोर न बेचैनी, बस एक चुप्पी जिसमें सैरा ने पहली बार खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। बारिश थम चुकी थी, बाहर हल्की धूप निकल आई थी और सैरा उस छोटे से पल में जान गई थी, भले ही दिल अभी भी टूटा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत उसकी राह देख रही थी। सैरा ने अपना फोन बंद कर दिया। अब वह जान चुकी थी, जो रिश्ता उसने दिल से जिया था, जो सपनों से सींचा था, वह अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गया था। फोन को साइड में रखते ही उसके भीतर एक गहरी खामोशी उतर आई। वह देर तक बिस्तर पर बैठी रही, अपनी हथेलियों को घूरती हुई, जैसे जवाब ढूंढ रही हो कि कहां गलती हो गई थी। लेकिन अब सवाल पूछने का भी कोई मतलब नहीं था। जवाब चाहे जो भी होते, सच्चाई यही थी। वह कहानी जिसे वह अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठी थी, अब खत्म हो चुकी थी। सैरा ने बिस्तर से उठकर कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। उन दीवारों पर अब भी हयून के साथ बिताए पलों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर जैसे एक तीर बनकर उसके दिल को बींध रही थी। धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, उसने उन तस्वीरों को दीवार से उतारना शुरू किया। एक एक फ्रेम को हाथ में लेते हुए उसकी आंखों के सामने वो सारे पल जीवित हो उठे। पहली बार की हंसी, पहली लड़ाई के बाद का माफीनामा, बेवजह की बातें, बिना वजह के वादे। लेकिन अब इन यादों को संजो कर रखने का कोई मतलब नहीं था। अब इन्हें दफन करना जरूरी था। सैरा ने तस्वीरों को एक बॉक्स में रख दिया। फिर उसने बुक शेल्फ से वे किताबें हटाईं जिनमें हयून के लिखे हुए छोटे नोट्स थे। अगली बार साथ में पढ़ेंगे, यह तुम्हारे लिए, हमारा पसंदीदा पेज, जैसे मासूम से वाक्य। इन सब चीजों को समेटते हुए सैरा का दिल बार बार टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। आंसू नहीं बहाए, कोई आवाज नहीं निकाली, जैसे वह हर टुकड़े को बड़े धैर्य से खुद से अलग कर रही थी। जब सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो गया, सैरा ने उसे एक मोटे कपड़े में बांध दिया, जैसे वह अपने अतीत को एक अंतिम विदाई दे रही हो। फिर वह कमरे के कोने में बैठ गई। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। टूटने के बाद की, हार मान लेने के बाद की। सैरा जानती थी कि इस खालीपन को भरने में वक्त लगेगा, शायद बहुत ज्यादा वक्त, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था, उस रिश्ते को दफनाने का कदम जिसे वह कभी अपनी पूरी दुनिया मानती थी। रात गहराती रही, पर सैरा ने अब खुद से कोई लड़ाई नहीं की। उसने बस आंखें बंद कीं और उस अंधेरे को महसूस किया जो उसके भीतर भर चुका था। उस अंधेरे में एक वादा भी छुपा था, एक दिन वह खुद को फिर से रोशनी में लाएगी। लेकिन आज नहीं। आज वह अपने टूटे सपनों के साथ बैठी थी, उन्हें विदा कर रही थी। कमरे में बस धीमी धीमी हवा की सरसराहट थी और सैरा का मौन, एक ऐसा मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। सैरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, लेकिन उनमें अब एक ठहराव था, एक चुपचाप लिया गया निर्णय। वह चुपचाप बिस्तर से उठी। कमरे में अब भी हयून की यादों के चिन्ह मौजूद थे, लेकिन आज सैरा ने तय कर लिया था कि वह अब अपनी जिंदगी के लिए कुछ नया करेगी। उसने अलमारी खोली और अपनी फाइलें, डिग्रियां और पुराने दस्तावेज निकाले। सैरा जानती थी, अगर उसे खुद को बदलना है तो उसे अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। चुपचाप बैठकर उसने अपने लैपटॉप पर नई नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू किया। एक एक कर वह शहर की तमाम कंपनियों की वेबसाइट्स पर गई, अपने बायोडाटा अपडेट किए और मेल भेजे। हर आवेदन के साथ उसका दिल एक नई उम्मीद के साथ धड़कता था, एक उम्मीद कि शायद अब वह अपने अतीत से थोड़ा और दूर जा पाएगी। सैरा ने शहर के उस हिस्से में भी नौकरी ढूंढने की सोची जहां वह और हयून कभी नहीं गए थे, ताकि हर गली, हर मोड़ उसे फिर से हयून की यादों में न घसीटे। लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइप करते हुए भी उसका मन कभी कभी भटक जाता,
हयून की आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें अचानक कानों में गूंजने लगती, लेकिन सैरा ने खुद को संभाला। नहीं, उसने मन ही मन कहा, अब यह मेरा सफर है, सिर्फ मेरा। आवेदन भेजने के बाद सैरा ने अपनी अलमारी के कपड़ों को देखा। उनमें से कई कपड़े वही थे जो हयून के लिए खास मौकों पर पहने गए थे। सैरा ने उनमें से कुछ को एक बैग में भर दिया, उन्हें दान कर देने का सोच लिया। हर छोटी चीज जो हयून से जुड़ी थी उसे एक एक कर हटाना आसान नहीं था, लेकिन सैरा जानती थी हर चीज हटाते हुए वह खुद को थोड़ा और आजाद कर रही थी। दोपहर के समय उसने खुद के लिए चाय बनाई। लंबे समय बाद उसने अपने लिए कुछ किया था, सिर्फ अपने लिए। चाय का पहला घूंट लेते ही उसने महसूस किया कि भले ही दर्द अब भी दिल के किसी कोने में था, लेकिन उसमें अब आगे बढ़ने की हिम्मत भी थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सैरा ने खुद से एक वादा किया, मैं फिर से सपने देखूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए। बारिश के बाद निकली धूप ने पूरे आसमान को सोने सा चमकाया था, और सैरा जानती थी उसकी जिंदगी में भी अब एक नई रोशनी उतरने वाली थी। वह तैयार थी, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सफर के लिए, बिना पीछे मुड़े हुए। नई नौकरी के लिए शहर बदलने के बाद सैरा ने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। बड़ी बड़ी इमारतें, अनजान चेहरे और तेज रफ्तार से चलती जिंदगी, सब कुछ अलग था। हर सुबह वह अपने छोटे से अपार्टमेंट से निकलती, कानों में हल्की सी संगीत बजाते हुए, और उन गलियों से गुजरती जिनका हर मोड़ उसके लिए नया था। लेकिन चाहे जितना नया माहौल हो, हयून की यादें उसके साथ परछाई की तरह चलती थीं। जब वह चाय की दुकान के पास से गुजरती, उसे याद आता कि कैसे हयून उसके लिए हर बार बिना पूछे उसकी पसंदीदा चाय खरीद लाता था। जब वह किसी किताबों की दुकान में रुकती, उसे वह पल याद आता जब हयून ने उसे पहली किताब गिफ्ट की थी। हर हंसता चेहरा, हर जोड़ी हाथों में हाथ डाले चलते हुए लोग सैरा के दिल में एक हल्की टीस उठा देते थे। पर सैरा अब खुद को समझा चुकी थी, ये यादें अब उसे रोक नहीं सकती। वह हर याद के गुजरने के बाद गहरी सांस लेती और फिर आगे बढ़ जाती। ऑफिस का माहौल नया था, लोग अजनबी थे, लेकिन धीरे धीरे सैरा ने वहां भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वह काम में खुद को पूरी तरह डुबो देती ताकि दिमाग को भटकने का मौका ही न मिले। रात को जब वह थकी हुई घर लौटती तो अकेले कमरे में वह खामोशी फिर से उसके चारों ओर लिपट जाती। लेकिन अब वह खामोशी डराने वाली नहीं थी, वह जैसे उसकी साथी बन गई थी। कभी कभी सैरा बालकनी में बैठकर आसमान के तारों को देखती और सोचती, कितना आसान होता अगर हम अपनी यादों को भी किसी शहर में छोड़कर चले जा सकते। पर वह जानती थी यादों से भागा नहीं जा सकता, उन्हें साथ लेकर ही जीना सीखना होता है। दिन बीतते रहे, हर सुबह के साथ, हर छोटी छोटी जीत के साथ, जैसे समय उसके घावों पर मरहम लगाता रहा। हयून की यादें अब भी थीं, पर अब वे उसे तोड़ती नहीं थीं। वे बस उसकी जिंदगी का एक चुपचाप सा हिस्सा बन गई थीं, जैसे कोई धुंधली तस्वीर जो अब दर्द नहीं देती, बस एक हल्का सा मुस्कुराहट छोड़ जाती है। सैरा जानती थी कि वह पूरी तरह ठीक होने से अभी दूर थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह सही रास्ते पर थी, अपने सपनों की ओर, अपने जीवन की नई सुबह की ओर। समय जैसे चुपचाप बहता रहा और उसके साथ सैरा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। हर सुबह जब वह अपने आप को आईने में देखती तो उसे अब वह लड़की नजर नहीं आती जो टूटे दिल के साथ बिस्तर पर सिसकती थी। अब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो दर्द सहने के बाद भी हार नहीं मानी थी। ऑफिस में उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। काम के दबाव में भी वह मुस्कुराती थी, अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करती थी और हर शाम खुद के लिए गर्व महसूस करती थी। हयून की यादें अब भी कभी कभी हल्की हवा की तरह उसके आसपास मंडराती थीं, पर अब उनका असर पहले जैसा भारी नहीं होता था। अब वह उन्हें आने देती थी, महसूस करती थी और फिर उन्हें मुस्कुराकर विदा कर देती थी। सैरा को समझ आ गया था कि कुछ दर्द हमेशा दिल के किसी कोने में बसे रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी जिया जा सकता है। हर बीतते दिन के साथ उसका दिल थोड़ा और हल्का होता जा रहा था। कभी जब बारिश होती तो वह खिड़की के पास बैठ जाती, चाय का कप हाथ में थामे। बरसात की बूंदें उसे अतीत की उन यादों की ओर ले जाती,
लेकिन अब वह उन पलों को दोबारा जीने के बजाय बस उन्हें देखती थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो अपना असर खो चुकी हो। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम बीते कल को पकड़े रहना छोड़ देते हैं। सेरा ने भी अब अपने बीते कल को छोड़ दिया था, बिना गुस्से, बिना पछतावे, बस एक शांत स्वीकृति के साथ। अब उसके सपनों में फिर से रंग भरने लगे थे। वह फिर से अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगी थी, नए शहर घूमने की, नए लोगों से मिलने की, कुछ नया सीखने की। हर नई किताब, हर नई राह, हर नया चेहरा उसे एक नई ऊर्जा देता था। उसने सीखा था कि दर्द को दबाने की जरूरत नहीं, उसे अपनाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। सेरा अब जान चुकी थी कि हर सांस, हर धड़कन में थोड़ी आजादी घुली होती है, और वह अब उस आजादी को पूरी तरह से जीना चाहती थी। उसने खुद से एक और वादा किया, अब चाहे जो भी हो, मैं खुद को कभी भी फिर से टूटने नहीं दूंगी। और उस वादे के साथ सेरा ने अपने दिल के दरवाजे फिर से दुनिया के लिए थोड़ा खोल दिए थे। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बस उम्मीद थी। एक ठंडी शाम थी, सूरज धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों के पीछे डूब रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। सेरा अपने ऑफिस से लौट रही थी, थकी हुई, लेकिन दिल में एक शांत मुस्कान के साथ। रोज की तरह वह अपने नए रास्ते पर पैदल चल रही थी, जब अचानक एक मोड़ पर उसे रुकना पड़ा। एक अजनबी युवक, लगभग उसकी उम्र का, रास्ता खोजते हुए आसपास देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था और चेहरा उलझन में डूबा हुआ। सेरा अनजाने में मुस्कुरा दी। इतने डिजिटल जमाने में भी कोई नक्शे के सहारे रास्ता खोज रहा था। यह नजारा उसे थोड़ा मासूम सा लगा। युवक ने उसकी ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि मिड टाउन कैफे किधर है? सेरा ने पल भर सोचा। वह खुद भी नए शहर में थी, लेकिन उसे वह कैफे याद आया, ऑफिस के पास ही एक कोने में। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको दूसरी गली में मुड़ना होगा। युवक की आंखों में राहत चमकी। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा, सिर झुकाते हुए। सेरा ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अजनबी की मुस्कुराहट उसके दिल को कहीं हल्का सा छू गई थी। कई महीनों बाद पहली बार उसे किसी अनजान इंसान से बात करते हुए अपने भीतर एक हल्का सा जीवन महसूस हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस दो वाक्य, एक मुस्कान, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। सेरा ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह बंद नहीं थी। उसके भीतर फिर से जुड़ने की चाह जागने लगी थी, दुनिया के साथ, लोगों के साथ। रास्ते भर चलते हुए वह सोचती रही, कैसे कभी कभी सबसे छोटे पल भी इंसान के दिल में नई रोशनी जगा सकते हैं। उसे अब भी हयून की यादें थीं, लेकिन उनके बीच से अब उम्मीद की एक हल्की किरण भी झांकने लगी थी। घर पहुंचकर उसने खुद के लिए चाय बनाई और बालकनी में बैठकर आसमान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी और उस ठंडक में भी उसे कुछ सुकून मिला। उसने आज अपने भीतर एक नई शुरुआत महसूस की थी, एक छोटी सी लेकिन सच्ची शुरुआत। सेरा जानती थी वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने महसूस किया था कि उसके भीतर फिर से मुस्कुराने की ताकत लौट रही थी, और वही ताकत, वही छोटी छोटी मुलाकातें उसे धीरे धीरे आगे ले जाएंगी, एक ऐसी जिंदगी की ओर जो उसकी अपनी होगी। रात गहरी थी, लेकिन सेरा की आंखों में एक अलग सी शांति थी। बालकनी में बैठी वह आसमान की ओर देख रही थी, जहां चांद बादलों के बीच छुपता निकलता खेल रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी और वह बस उन पलों को महसूस कर रही थी। आज पहली बार सेरा ने महसूस किया था कि दर्द अब उसके जीवन की परिभाषा नहीं रहा। हयून की यादें अब भी उसके भीतर थीं, पर वे अब उसे रोकती नहीं थीं। वे अब बस एक अधूरी कहानी की तरह थीं, जिसे वह सम्मान से संजोकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। सेरा जानती थी कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते उस मोड़ पर छूट जाते हैं जहां हम उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं। लेकिन इन अधूरी चीजों में भी एक अजीब सी सुंदरता होती है, क्योंकि अधूरापन सिखाता है स्वीकार करना, आगे बढ़ना और खुद से प्यार करना। सेरा ने अब यह सीख लिया था। उसे अब किसी से शिकायत नहीं थी, न किस्मत से, न हयून से, न खुद से। उसने जाना था कि असली ताकत तब आती है
जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होगा, और फिर भी हम मुस्कुराते हैं। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर आकाश की ओर देखा, जैसे खुद को नए सपनों के लिए खोल रही हो। अब उसके सपनों में किसी का वादा नहीं था, कोई पराया चेहरा नहीं था। अब उसके सपने सिर्फ उसके अपने थे, सच्चे, ईमानदार और आजाद। सेरा ने धीमे से आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया, अधूरा होना कोई कमजोरी नहीं है, यह भी एक तरह की खूबसूरती है, क्योंकि अधूरे सपनों में भी जीने का जज्बा छुपा होता है। उस रात सेरा ने पहली बार अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार किया, बिना किसी दर्द के, बिना किसी गुस्से के, और उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, अब मैं अधूरी नहीं रहूंगी, चाहे मेरी कहानियां अधूरी ही क्यों ना हो। उसकी मुस्कान हल्की थी पर सच्ची थी, हवा के झोंकों के साथ, जैसे उसके सारे पुराने डर उड़ते जा रहे थे। चांद की रोशनी में सेरा एक नई चमक के साथ खड़ी थी, खुद को फिर से पाने के सफर पर, बिना किसी बोझ के। सुबह की हल्की धूप कमरे में छनकर आ रही थी। सेरा बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में अपनी डायरी थामे। यह वही डायरी थी जिसमें कभी उसने अपने और हयून के सपने लिखे थे, छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े वादे। आज उसने पहली बार उसे बिना कांपते हाथों के खोला। हर शब्द को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर नमी तो थी, पर दिल में कोई टीस नहीं थी। वह मुस्कुराई, उन यादों को एक पुराने मित्र की तरह देखा जो अब उसके साथ नहीं था, लेकिन जिसने कभी उसे खुशी दी थी। सेरा ने पेन उठाया और डायरी के खाली पन्नों पर लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार शब्दों में कोई और का नाम नहीं था, कोई हमेशा साथ जैसे वादे नहीं थे। आज उसने जो लिखा वो सिर्फ खुद के लिए था, अपने सपनों के बारे में, अपने सफर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उसने खुद से वादा किया, अब से मैं अपने सपनों की कहानी खुद लिखूंगी, किसी और के वादों पर नहीं, अपने विश्वास पर जीऊंगी। उसने डायरी का पन्ना मोड़ा, गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर झांकने लगी। बाहर दुनिया अपने पूरे शोर शराबे के साथ चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक सुकून था। सेरा जान चुकी थी कि वह अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं थी, न किसी लौटने वाले के इंतजार में, न किसी खोए हुए प्यार को पकड़ने की कोशिश में। अब वह अपनी यात्रा खुद तय करेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे फिर से चोट लगे। वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि वे हमें खुद को पूरा करना सिखाती हैं। सेरा ने भी यही सीखा था। अब उसके कदम धीमे नहीं थे, उसके सपनों के रंग हल्के नहीं थे। अब वह जानती थी कि सबसे खूबसूरत कहानी वह है जो हम अपने दम पर लिखते हैं। सेरा ने मुस्कुराते हुए अपने नए दिन की शुरुआत की, हल्के, मजबूत और आजाद दिल के साथ। उसका अतीत अब सिर्फ उसकी ताकत का हिस्सा था, कोई बोझ नहीं। और अपने दिल के किसी कोने में उसने फिर से एक नन्हा सपना पलने दिया था, एक नई जिंदगी का, जिसमें हर सुबह उम्मीद से भरी होगी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जैसे हर कोना फिर से भीगने को तैयार हो। सेरा अपने घर से बाहर निकली, एक हाथ में छतरी थामे, लेकिन इस बार बारिश को देखकर उसके कदम रुके नहीं। न उसकी आंखों में कोई दर्द था, न दिल में कोई पुराना भार। उसने छतरी खोली और मुस्कुराते हुए बारिश की बूंदों के नीचे चल पड़ी। सड़कें भीगी थीं, लोग जल्दबाजी में छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर सेरा की चाल में एक अलग ही ठहराव था। हर कदम के साथ वह जैसे अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ती जा रही थी। भीगी हवाओं में अब उसे अकेलापन नहीं लगता था, बल्कि एक नई ताजगी महसूस होती थी। हर बूंद जैसे उसके भीतर के डर और दर्द को धो रही थी। सेरा जानती थी कि उसने लंबा सफर तय किया था, एक ऐसे सफर पर जहां उसने खुद को खोया था, फिर खुद को पाया भी था। आज वह टूटे सपनों की राख पर अपनी नई उड़ान भरने को तैयार थी। वह जानती थी कि जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया था कि हर मोड़, हर अधूरी कहानी भी हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है। बारिश की बूंदें उसके गालों को छू रही थीं, जैसे कोई पुरानी पहचान उसे विदा कह रही हो। सेरा ने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद कीं और मन ही मन धन्यवाद दिया उन यादों का, उस दर्द का जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया। अब उसका दिल खाली नहीं था,
अब उसमें नई उम्मीदों की जगह थी। सैरा ने एक नई राह चुनी थी, एक ऐसी राह जहां वह खुद अपने लिए सपने देखेगी, खुद के लिए जिएगी। उसे अब किसी और के वादों की जरूरत नहीं थी। इस बारिश में वह खुद अपनी छतरी बन गई थी, खुद को बचाते हुए, खुद को संभालते हुए, हर बूंद के साथ जैसे उसकी आत्मा और हल्की होती जा रही थी। सैरा अब जानती थी कि अधूरी कहानियां भी सुंदर होती हैं अगर हम उन्हें सही नजर से देखें। उसने फिर से कदम बढ़ाए, तेजी से, उत्साह से, एक नई मुस्कान के साथ। बारिश पीछे रह गई, अतीत पीछे रह गया और उसके सामने खुला था एक नया, अनगिनत संभावनाओं से भरा आसमान। सैरा अब अधूरी नहीं थी, वह पूरी थी, अपने आप में, अपने सपनों में, अपने सफर में। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।